गूगल की मेरे को एक डाइसी प्रैक्टिस लगती थी। यूजुअली अगर आप किसी ब्रांड के नाम को सर्च करो तो उसका कॉम्पिटिटिव ब्रांड एडवर्टीजमेंट में आता था। मतलब कि अगर आप एलजी को सर्च करोगे तो सैमसंग वाले गूगल को पैसे दे सकते हैं कि अगर कोई एलजी को सर्च करे तो सबसे ऊपर सैमसंग की ऐड आए। मतलब कि अगर आप इंस्टाग्राम को सर्च करोगे गूगल प्ले पे जाके देखना तो आपको सबसे ऊपर कोई दूसरी ऐप दिखेगी, इंस्टाग्राम सेकंड पे दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम का जो कीवर्ड है वो बेसिकली किसी दूसरी ऐप को बेच दिया है। तो इंस्टाग्राम सर्च करो तो फर्स्ट ऐड किसी और की आती है ना। ऐसा ही ये इंडिया में भी कर रहे थे और ये शायद एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है कोर्ट की जिससे ये बदलाव हो सके। ये जो हिंदवेयर सैनिटरी वेयर की कंपनी है, आप लोगों ने देखा होगा, यूज भी की होगी। यहां पर इन्होंने गूगल के ऊपर केस कर दिया। कोई हिंदवेयर को अगर सर्च कर रहा था तो उसकी जो राइवल कंपनी है उसकी एडवर्टीजमेंट ऊपर आ रही थी। तो हिंदवेयर ने कोर्ट में जाके कहा कि भाई ये तो सीधा सीधा ट्रेडमार्क के ऊपर चैलेंज है, ये तो मेरे ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है ना। सो हेंस द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड कि जो राइवल्स है, मतलब अपोजिट कंपनी है, वो कैन नो लॉन्गर बिड ऑन इट्स ट्रेडमार्क। ये जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे कि अगर आप फिजिक्स वाला सर्च करोगे तो अनअकैडमी की ऐड आ जाएगी, अनअकैडमी सर्च करोगे तो फिजिक्स वाला की ऐड आ जाएगी। तो गूगल एडवर्टीजमेंट सेल करता है अपने कॉम्पिटिटर के ट्रेडमार्क के ऊपर। थिंग इज दैट कि जो ये कीवर्ड बिडिंग है इसको एडवर्टाइजिंग मानते हैं। नाउ कोर्ट ने कहा कि फिजिकल अपीयरेंस इन एन एड इजंट नेसेसरी टू बी कंसीडर्ड ट्रेडमार्क यूज। गूगल इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट है और जो ये कमर्शियल पुलिंग पावर है, ये सेल करता है, ये इलीगल है। हिंदवेयर को 30 लाख रुपए डैमेजेस के भी मिले। देखो सिंपल सी बात थी, हिंदवेयर गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे ही गूगल तो है ये हिंदवेयर को सेल करता था इस कीवर्ड को, तो जैसे ही आप हिंदवेयर सर्च करोगे तो वहां पे उसके जो अपोजिट कंपनियां होती हैं, सेहरा हो गया, ग्रोहे हो गया, उसकी एडवर्टीजमेंट आने लग जाती। तो यहां पर गूगल ने बोला कि भाई कीवर्ड्स तो ट्रिगर होते हैं, कंप्लीटली इनविजिबल टू कंज्यूमर्स, तो दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क इन एडवर्टीजमेंट। तो कोर्ट ने बोला कि बावले मत बनाया करो हम तो, मतलब ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, सेंटीमेंट थे। उन्होंने अपने लीगल लैंग्वेज में कहा कि इनविजिबल ट्रिगर्स ड्राइविंग प्रमोशनल एक्टिविटीज आर इलीगल। जैसे कि ये मेटा टैग है, कोड है, जो कि ट्रैफिक जो है ओरिजिनल बंदे से जाके किसी दूसरे बंदे के ऊपर डाइवर्ट कर देते हो। गूगल पैसिव नहीं है, जान जान के वो बेसिकली ये करवाता है। एक बार मैं पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता था, तो जब वो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ा ना, तो उन्होंने मेरा नाम खरीद लिया था कि कोई अमित किलोर यूट्यूब पे सर्च करे तो उनकी ऐड आ जाए। दिमाग की गरीबी है भाई, कोई कुछ कर थोड़ी ला सकता है। वेल नेवरदलेस, बट गूगल ने ये रूलिंग दी है तो इट्स वेरी गुड रूलिंग, राइट? क्योंकि अगर आप सैमसंग सर्च करोगे तो फर्स्ट पे सैमसंग सर्च करना चाहिए, आना चाहिए। एप्पल सर्च करो तो फर्स्ट में एप्पल आना चाहिए, रादर देन दी कॉम्पिटिशन। सो होपफुली इसकी वजह से चेंजेस होने चाहिए। वैसे गूगल सुधरने वाला नहीं है, देल बी लाइक कि हम तो करते रहेंगे जब तक सब हर एक बंदा केस टू केस जाके सॉल्व ना कराए। अनफेयर एक्टिविटी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। सो कूल, दिस इज इट, या दैट इज इट, थैंक यू।